गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ट्रांसफार्मर के अंदर ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम देखेंगे कि ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम बनाने को आता है एग्ज़ाम में, तो हमें कैसे बनाना है। तो एक छोटा सा मैंने स्ट्रक्चर यहाँ बनाया है। ट्रांसफार्मर का टॉपिक का नाम है फेजर डायग्राम ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। यहाँ मैंने XMER लिखा है, ये शॉर्ट फॉर्म है ट्रांसफार्मर का, जगह नहीं थी इसलिए पूरा नहीं लिखा, तो ट्रांसफार्मर है वो, ठीक है। यहाँ पर ट्रांसफार्मर के जो फेजर डायग्राम होता है, ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम वो दो पार्टों में रहता है। पहला रहता है आइडियल ट्रांसफार्मर का और दूसरा रहता है प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का। आइडियल ट्रांसफार्मर का मतलब है कि उसके अंदर जो इफिशियंसी होती है वो 100% होगी, उसका फेजर डायग्राम हमें अलग बनाना रहता है। और प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का जो फेजर डायग्राम होता है वो हमें अलग बनाना रहता है। तो हम क्या करते हैं, दो पार्ट में बांटते हैं ट्रांसफार्मर को। पहला है आइडियल ट्रांसफार्मर एंड दूसरा है प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। जो आइडियल ट्रांसफार्मर है उसमें हम दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। नंबर 1 पहला होता है नो लोड और दूसरा होता है ऑन लोड। नो लोड का मतलब सेकेंडरी साइड में जब कोई भी लोड नहीं लगा। फिर ऑन लोड की अगर हम बात करें तो ऑन लोड में 3 लोड होते हैं हमारे पास। पहला होता है रेजिस्टिव लोड, दूसरा होता है इंडक्टिव लोड, तीसरा होता है कैपेसिटिव लोड। रेजिस्टिव लोड का मतलब यूनिटी पावर फैक्टर पे, इंडक्टिव लोड का मतलब लैगिंग पावर फैक्टर एंड कैपेसिटिव लोड का मतलब लीडिंग पावर फैक्टर। तो हम जब ऑन लोड की बात करते हैं तो 3 लोड में हम उनको बताएंगे, पहला रेजिस्टिव, दूसरा इंडक्टिव, तीसरा कैपेसिटिव। यहाँ तक क्लियर हो गई बात। आगे फिर हम प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर को भी दो भागों में बांटते हैं। पहला होता है नो लोड और दूसरा होता है ऑन लोड। ऑन लोड में भी वही 3 भाग, जिसमें पहला रेजिस्टिव, दूसरा इंडक्टिव और तीसरा कैपेसिटिव। तो एग्जाम के अंदर जो इम्पोर्टेंट है वो इसमें इंडक्टिव वाला पूछा जाता है। इंडक्टिव लोड बोलेगा या फिर बोलेगा कि ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम बनाइए फॉर इंडक्टिव लोड और लैगिंग पावर फैक्टर पे। तो ये जो दोनों हैं यहाँ पर, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। तो अभी हम आज पहले हम पूरा पढ़ेंगे, पूरा देखेंगे और उसमें ये दो जो सेकंड पे मैंने लिखे हैं इंडक्टिव लोड वाले, वो इंपॉर्टेंट हैं। तो फेजर डायग्राम हमें ट्रांसफार्मर का देखना है। स्टार्ट करते हैं। इसमें पूरे फेजर डायग्राम में सिर्फ आपको 2 चीजें याद रखनी है या रटनी है, वो मैं बताऊंगा कि कौन सी 2 चीजें हैं, बस उतना आपको ध्यान रखना है, बाकी पूरा फेजर डायग्राम आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर इधर शॉर्ट में यहाँ मैंने एक फेजर डायग्राम बनाया है, पहले अपन इसको समझें, उसके बाद फिर ये पूरा फेजर डायग्राम आपको समझ में आएगा। इधर देखिए, यहाँ पर ये रिफरेंस में मैंने वोल्टेज लिया, रेफरेंस पे वोल्टेज है। अगर वोल्टेज के साथ करंट है, मतलब जिस फेज पे वोल्टेज है उसी फेज पे करंट है, तो उसको हम बोलते हैं यूनिटी पावर फैक्टर। तो यूनिटी पावर फैक्टर में कौन सा लोड आता है? ओनली रेजिस्टिव लोड। ऐसे ही अगर करंट, यहाँ वोल्टेज लिया मैंने, इस वोल्टेज के पीछे यहाँ लिखी है करंट, तो अगर मैंने करंट की बात करी और ये करंट पीछे है, पीछे को हम बोलते हैं लैगिंग, तो हमने यहाँ लिखा है लैगिंग। ये अगर केस बन रहा है तो इसको हम बोलते हैं इंडक्टिव लोड। फिर अगर V यहाँ पर है और I ऊपर है, ऊपर का मतलब लीड कर रही है, आगे है, तो उसको हम बोलते हैं कैपेसिटिव लोड, जो ये तीसरा है। तो आपको जब फेजर डायग्राम बनाना होगा तो मेंशन रहेगा कि लैगिंग के लिए बनाना है, लीडिंग के लिए बनाना है कि यूनिटी के लिए बनाना है। और अगर एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं लिखा, खाली बोला कि फेजर डायग्राम बनाओ फॉर सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का, तो हमें पूरा बनाना पड़ेगा। पहले ट्रांसफार्मर लिखेंगे, फिर आइडियल ट्रांसफार्मर, फिर प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। प्रैक्टिकल में भी 2 पार्ट होते हैं, नो लोड और ऑन लोड, और आइडियल में भी 2 पार्ट होंगे, पहला होगा नो लोड, दूसरा होगा ऑन लोड। यहाँ तक क्लियर हो गई बात। अब इसके बाद हमें ये वाली चीज हमने पहले बताई, यूनिटी में I साथ में होगा, लैगिंग में करंट पीछे होगी, ऊपर करंट लीडिंग होगी, मतलब ऊपर बनाएंगे तो करंट क्या होगी? लीडिंग होगी। ये वाला कहलाता है कैपेसिटिव, ये वाला कहलाता है रेजिस्टिव, ये वाला कहलाता है इंडक्टिव। तो R, L एंड C, L में करंट पीछे होती है, C में करंट आगे होती है और R में करंट साथ साथ होती है। ये चीज हमें पता होनी चाहिए। हमें ये पता कैसे चलता है कि कौन सी चीज आगे है, कौन सी पीछे है? जो फेजर का कैलकुलेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें देखना है
हमेशा हम ऐसे देखते हैं जिसमें करंट पीछे, इधर करंट साथ और इधर करंट आगे। जल्दी से आप लोग इसको उतार लीजिए, फिर अपन वन बाय वन एक एक फेजर डायग्राम बनाते हैं। टाइम कम है अपने पास, वो पूरे बनाना है। सिर्फ दो चीजें आपको याद रखना है, फटाफट जल्दी से उतारिए इसको। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। रोल नंबर आप लोग मेंशन करना शुरू कर दें, ब्रांच एंड रोल नंबर। ब्रांच एंड रोल नंबर आप लोग व्हाट्सएप कर दें, ब्रांच एंड रोल नंबर। आप लोगों की ब्रांच एंड रोल नंबर मुझे व्हाट्सएप करिए, सॉरी इस पे मैसेज डाल दीजिए, कमेंट में डालिए ब्रांच एंड रोल नंबर। सबको क्लियर है, दिख रहा है? मैसेज करिए आप लोग, कमेंट डालिए, रोल नंबर, ब्रांच। आप लोगों के रोल नंबर एंड ब्रांच। ये है ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन आइडियल ट्रांसफार्मर से, ठीक है। आइडियल में कौन सा लेंगे अपन? नो लोड और ऑन लोड, ठीक है। ये वाली चीज आपको याद रखनी है। यहाँ पर रेफरेंस पे V होता है, V के साथ यहाँ एक करंट होती है IM, इधर एक करंट वोल्टेज, यहाँ पर प्राइमरी साइड वोल्टेज V1, इसके जस्ट अपोजिट यहाँ होता है E1, E1 के फेस में होता है E2 और E2 के ही फेस में होता है V2। क्या कौन सी चीज क्या है? यहाँ पर इधर एक करंट होती है, इस करंट को कहते हैं हम IW, यहाँ एक करंट होती है, इस करंट को कहते हैं I0। इतना फेजर आपको हमेशा याद रखना है। कौन सी चीज कैसे आई? देखिए, ये जो सर्किट दिख रहा है ये नो लोड सर्किट है। जो पिछली क्लास में मैंने बताया था उसमें यहाँ था IM का मतलब मैग्नेटाइजिंग करंट। यहाँ वर्टिकल पे था IW को कहते हैं एक्टिव करंट, ठीक है। और ऊपर यहाँ है V1 के जस्ट अपोजिट होता है E1, ठीक है। ट्रांसफार्मर के अंदर यहाँ मैं बना रहा हूं, पहला है नो लोड, फिर ऑन लोड। तो सब जगह कोई भी चीज की हम बात कर रहे हैं तो वो सेकेंडरी की बात कर रहे हैं। अभी यहाँ पर V1 और E1 की बात चल रही है। V1 होता है यहाँ का वोल्टेज जो हमने अप्लाइड किया, और E1 होता है इस कॉइल के क्रॉस वोल्टेज। तो यहाँ का वोल्टेज और E1 दोनों एक दूसरे की न्यूमेरिक वैल्यू सेम होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला V1 240, तो आप बोलोगे E1 भी कितना होगा? 240। लेकिन जब हम फेजर बनाते हैं तो ऊपर आता है V1 और नीचे आता है E1। उसका रीजन ये है कि एक लॉ है, उस लॉ को हम कहते हैं लेंज लॉ। लेंज लॉ ये कहता है कि जिससे भी वो प्रोड्यूस हुआ है उसी का वो अपोज करेगा। तो अगर हम फेजर बनाते हैं तो वो लिखेंगे V1 बराबर माइनस ऑफ E1। ये फेजर में आएगा माइनस, बाकी न्यूमेरिक वैल्यू में कभी नहीं आता। कोई भी न्यूमेरिकल में V1 और E1 की वैल्यू सेम होती है। फेजर में आपको V1 बराबर क्या होगा? माइनस ऑफ E1। इसीलिए हमने क्या किया? V1 ऊपर बनाया और इसके अपोजिट हमने क्या बनाया? E1 बनाया। E1 के ही फेस में होता है E2 का मतलब ये यहाँ का वोल्टेज होगा, सेकेंडरी साइड वोल्टेज, और V2 यहाँ का वोल्टेज होगा। ये तीनों चीजें एक फेज में रहती हैं, और ऊपर रहता है V1, यहाँ रहता है I0 और इधर रहता है IM, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये वाला फेजर आपको पूरा हमेशा हर फेजर डायग्राम में बनाना है।
हर फेजर डायग्राम का मतलब रेजिस्टिव, इंडक्टिव, कैपेसिटिव, नो लोड, सब में आपको ये वाली चीज बनानी है। अब हम स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, सबसे पहला आइडियल। आइडियल में पहला है नो लोड। जब हम आइडियल की बात करते हैं, आइडियल की बात करते हैं, आइडियल, तो आइडियल के केस में ध्यान रखना क्या होता है, जो आई नॉट होता है वो बराबर आपको सबको मालूम है वो होता है आई डब्ल्यू प्लस आई एम। आई नॉट बराबर होता है आई डब्ल्यू प्लस आई एम के, दोनों का रिजल्टेंट आई नॉट के बराबर होता है। मैं आइडियल की बात कर रहा हूं तो आइडियल के केस में ये जो आई डब्ल्यू है ये वैल्यू होती है 0। मतलब आइडियल ट्रांसफार्मर में एक्टिव करंट हमेशा 0 होगी। उसका रीजन ये है कि आइडियल ट्रांसफार्मर में जो लॉसेस होते हैं वो लॉसेस 0 होते हैं, क्योंकि 100% इफिशिएंसी है। और ये जो करंट होती है आई डब्ल्यू, ये लॉसेस के कारण होती है। तो लॉसेस कितने हो गए? 0। तो आई डब्ल्यू की वैल्यू भी क्या हो गई? 0। तो अब हम नंबर 1 पहला स्टार्ट कर रहे हैं। पहला कौन सा? आइडियल में नो लोड। कैसे करना है देखिए, यहां पर हमें एक चीज पता चली कि आई डब्ल्यू बराबर हो जाएगा आई एम के, क्योंकि आई डब्ल्यू की वैल्यू क्या रख दी? 0। क्यों रखी 0? क्योंकि हम आइडियल की बात कर रहे हैं। आइडियल में आई डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी? 0। तो आई नॉट किसके बराबर हो जाएगा? आई एम के। तो अब चेंजेस क्या होंगे देखिए सभी लोग, यहाँ चेंजेस देखिए क्या होंगे। यहाँ पर आई एम जो दिख रहा है ये आई एम एज इट इज यही रहेगा जहां मैंने बनाया। इधर देखें सभी लोग, आई नॉट किसके बराबर आ गया? आई एम के। तो इस जगह पर अब आई नॉट नहीं बनेगा, ये जो आई नॉट है ये हमारा कहां बनेगा? जहां पर आई एम है। तो ये पहला आपका फेजर डायग्राम है। इस फेजर डायग्राम को हम कहते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर में कौन सा? नो लोड फेजर डायग्राम। नो लोड का मतलब ये होता है कि सेकेंडरी साइड में कोई भी लोड नहीं लगा। तो यहाँ पर अब हमें आगे जो बात करनी है ऑन लोड की, कैसे करते हैं देखिए। ये जो बना ये नो लोड का है, ये जो बना ये नो लोड का है। इसमें आई एम कहाँ आएगा? आई नॉट आई एम की जगह पे आएगा। आई डब्ल्यू ऊपर रहेगा, V1 इधर रहेगा, E1 इधर रहेगा, E2 इधर रहेगा और V2 इधर रहेगा। इसमें I2 करंट कहीं ड्रॉ नहीं होगी, क्योंकि नो लोड की बात कर रहे हैं। नो लोड मतलब सेकेंडरी बिल्कुल ओपन है। तो यहाँ इस केस में आई डब्ल्यू की आई नॉट 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो नंबर 1 सबसे पहला काम आप ये वाला बनाइए। ये कौन सा है? कौन सा है? पहला आइडियल। आइडियल में भी कौन सा है? नो लोड। ये है नो। ये फेजर आपको सबको बनाना है। जब मैं आइडियल बोलूं तो ये ध्यान रखना है कि आई डब्ल्यू किसके बराबर होगा? 0 के। तो जहां आपने आई एम लिखा है वहीं क्या लिखोगे? आई नॉट लिखोगे। इधर आएगा V1, उसके साथ यहाँ आई डब्ल्यू, इधर अपोजिट में E1, E2 एंड V2। जल्दी से इसको बनाइए, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। इसके नोट्स भी मैं आपको दूंगा, अभी आप लोग सिर्फ देख लें, समझ लें। जो जो पॉइंट्स मैं याद रखने को बोल रहा हूँ वो आपको याद रखना है। पहले आइडियल की बात कर रहा हूँ। आइडियल के अंदर आई डब्ल्यू की वैल्यू 0। पहला पॉइंट, जो 2 चीजें मैंने बोली कि 2 चीजें आपको याद रखनी है, उसमें पहली चीज यही है। कौन सी? कि आइडियल के केस में आई डब्ल्यू की वैल्यू क्या पुट करना है? आई डब्ल्यू इक्वल टू 0। तो आई नॉट किसके बराबर आ जाएगा? आई एम के। तो जहां आई एम है वहीं पर क्या लिखेंगे हम? आई डब्ल्यू। यहां तक क्लियर हो गई बात। अब हम बात करते हैं, ये आइडियल के लिए हो गई, ये चीज एज इट इज रहेगी आइडियल में। यहाँ करंट सेकेंडरी साइड में 0 है, तो यहाँ इस फेजर में हम कोई भी करंट ड्रॉ नहीं करेंगे। अब सेकंड की बात करते हैं हम। सेकंड में कौन कौन से हमारे पास? ऑन लोड। ऑन लोड में कौन सा है? नंबर 1 पहला रेजिस्टिव, दूसरा इंडक्टिव और तीसरा कैपेसिटिव। अब इसको समझना कैसे करते हैं, देखें। रेजिस्टिव का मतलब जिधर वोल्टेज है उधर ही करंट होगी। इंडक्टर का मतलब है जिधर वोल्टेज है उसके पीछे करंट होगी।
कैपेसिटिव का मतलब है जिधर वोल्टेज है उसके आगे करंट होगी। तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं। पहला रेजिस्टिव लोड। रेजिस्टिव लोड का मतलब ये होता है कि यहाँ जो सेकेंडरी साइड है, इधर हमने एक रेजिस्टेंस लगाया, उस रेजिस्टेंस की वैल्यू है R। तो ये कहलाता है रेजिस्टिव लोड यहाँ पर। तो अब सेकेंडरी में करंट फ्लो होगी, अब जीरो नहीं होगी, करंट जीरो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमने अब लोड लगाया है। तो I2 हमें ड्रॉ करना है। इधर देखिए सभी लोग, ये वाला जो मैं अब समझाने जा रहा हूं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर ये समझ आ गया तो आगे सब समझ आएगा। पहला हमने यहां स्टार्ट किया, हमें करंट ड्रॉ करनी है I2। कौन से केस में करना है? रेजिस्टिव लोड में। रेजिस्टिव लोड का मतलब ये होता है कि जिधर V2 है उधर ही I2 बनाना है। तो यहां इसी जगह पर हम क्या करेंगे? I2 बना देंगे। जिधर ये V2 को चेक करना है, V2 के साथ क्या हो जाएगा? I2। मैंने बोला इंडक्टिव लोड है, इंडक्टिव लोड है तो I2 यहां ना बन के, ध्यान से देखना सभी लोग, इसके पीछे बनेगा, यहां I2 बनेगा इंडक्टिव लोड में। मैंने बोला कैपेसिटिव लोड है तो ये V2 और ये I2, तो यहां I2 पीछे बना था। अब कैपेसिटिव अगर लोड है तो कहां बनेगा? यहां पीछे बनेगा, या आगे बनेगा, ये आगे बनेगा, इस V2 के आगे बनेगा। ये कहलाता है कैपेसिटिव। इधर बनेगा तो इंडक्टिव, बीच में बनेगा तो रेजिस्टिव। क्लियर हो गई बात? तो अभी हम यहाँ पर, अभी इस जगह पर इंडक्टिव लोड को बना रहे हैं। इंडक्टिव लोड को बना रहे हैं टाइम कम की वजह से, क्योंकि इंपॉर्टेंट है समझना। तो I2 की वैल्यू हम यहाँ ड्रॉ करेंगे पीछे। ये एंगल कहलाता है φ2, समझना, ये एंगल कहलाता है φ2। करंट हमने बात कौन सी कर रहे हैं हम? आइडियल की कि प्रैक्टिकल की? आइडियल की। तो आइडियल में क्या वैल्यू होती है? IW की वैल्यू 0। तो I0 किसके बराबर? IM के बराबर। तो यहाँ I0 की जगह IM और IM की जगह I0 सेम जगह रहेगा। I2 इधर बनेगा, V2 यहाँ बनेगा, V1 ऊपर बनेगा। को अपोजिट ड्रॉ कर दो। अपोजिट ड्रॉ करना है, जो भी I2 आपने लिया है उसके अपोजिट करंट ड्रॉ करेंगे। उस करंट का नाम होता है I2 डैश। इस I2 डैश को हम बोलते हैं लीकेज करंट। ये कब आती है? जब आप सेकेंडरी में करंट फ्लो कराओगे तब आएगी। तो अगर I2 आया तो इसके जस्ट अपोजिट होता है I2 डैश। यहां तक क्लियर हो गई बात? जस्ट अपोजिट। और अब हमें क्या करना है? I1 ड्रॉ करना है। I1 पहले हम I2 ड्रॉ करेंगे, बाद में हम ऊपर वाली I1 ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ करना है सुनना, ऐसे ड्रॉ करो कि जिसमें V1 आगे रह जाए और I1 पीछे रह जाए। अब दूसरा पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो I1 होता है वो बराबर होता है I2 डैश प्लस I0 के। दो चीजें आपको मैंने बोली थी कि दो चीजें याद रखना। पहली चीज ये वाली, बार बार बोलूंगा, IW बराबर 0 कब होगा? जब आइडियल है। दूसरा मैंने बोला कि I1 किसके बराबर होता है? I2 डैश प्लस I0 के होता है। ये दोनों के सम के बराबर होता है I1। तो मुझे I1 ड्रॉ करना है। किधर ड्रॉ करूंगा? ऐसा ड्रॉ करूंगी जिसमें I1 पीछे हो और V1 आगे हो। तो ये है V1। तो इधर अगर मैं बना दूंगा I1 तो वो लीडिंग कहलाएगा, यहां बना दूंगा तो यूनिटी कहलाएगा। मुझे I1 इन दोनों के बीच में बनाना है। किन दोनों के बीच में बनेगा I1? देखें, I2 डैश और I0 का रिजल्टेंट कहलाता है I1। तो ये जो एंगल है V1 और I1 के बीच का, ये कहलाता है φ1। तो ये जो फेजर मैंने अभी बोर्ड पे बनाया, ये कौन सा है? ये है आइडियल। आइडियल में भी कौन सा? ऑन लोड। ऑन लोड में भी कौन सा? इंडक्टिव लोड। इंडक्टिव लोड का मतलब लेगिंग पावर फैक्टर, जिसमें आपको क्या करना है? पहले I2 ड्रॉ करना है। I2 के जस्ट अपोजिट I2 डैश। इस I2 डैश को बोलते हैं लीकेज करंट। और I2 डैश और I0 का जो रिजल्टेंट होगा वो कहलाता है अपना, क्या कहलाता है? I1। V1 आगे रहेगा, I1 पीछे रहेगा। इधर I2 पीछे है, इधर V2 आगे है। अच्छा, एक लास्ट पॉइंट ध्यान से सुनना, जो कंडीशन नीचे सेटिस्फाई कराई है सेम कंडीशन ऊपर भी होनी चाहिए। कहने का मतलब, अगर I2 यहाँ पीछे करा है, V2 आगे लिखा है, तो ये लैगिंग हुआ। ऐसे ही सेम V1 आगे होना चाहिए और I1 को पीछे होना चाहिए। फटाफट जल्दी से ये वाला फेजर डायग्राम बनाओ। पहला, दूसरी चीज जो मैंने बोली, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। अभी ये कौन सा बना है?
आइडियल है, आइडियल में भी ऑन लोड और ऑन लोड में भी कौन सा बनाएंगे, इंडक्टिव लोड। सभी लोग अपना अपना रोल नंबर एंड ब्रांच मुझे ग्रुप पे मैसेज कर दें, अपनी अपनी ब्रांच एंड रोल नंबर। हाँ जी, अब इम्पोर्टेंट, अब अपन को डालना है, कौन सा डालना है, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में भी पहला कौन सा होगा, नो लोड, और दूसरा कौन सा होगा, ऑन लोड। तो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। तो पहले अपन फॉर्मूला देखें, इधर देखिए सभी लोग, जो आई नॉट होता है वो बराबर होता है आई डब्ल्यू प्लस आई एम के। ये अपना बेसिक फॉर्मूला है आई नॉट का। मैंने बोला था आइडियल, तो आइडियल में यहाँ वैल्यू थी आई डब्ल्यू इक्वल टू 0। अभी हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल की, तो प्रैक्टिकल में आई डब्ल्यू इक्वल टू 0 नहीं होगा, मतलब आई नॉट किसके बराबर रहेगा, वही आई डब्ल्यू प्लस आई एम के। तो पहला डिफरेंस ये रहेगा प्रैक्टिकल में, चाहे नो लोड हो चाहे ऑन लोड हो। अब फेजर बनाना है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ किसकी जगह रहती है, आई एम की, यहाँ किसकी जगह रहती है, आई डब्ल्यू की। ऊपर क्या रहता है, V1, नीचे क्या रहता है अपना, इस जगह पर V1 के अपोजिट क्या आता है, E1, E1 के साथ क्या आएगा, E2, E2 मतलब सेकेंडरी साइड वोल्टेज, और यहाँ आ जाएगा टर्मिनल वोल्टेज V2। हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल की, तो प्रैक्टिकल में आई नॉट किसके बराबर, आई डब्ल्यू प्लस आई एम के। तो स्टार्ट करते हैं, आई नॉट अपनी ही जगह पे बनेगा जो यहाँ बनता था। अब हमने बात करी, कौन सी बात कर रहा है, पहली नो लोड। नो लोड में रजिस्टिव, इंडक्टिव, कैपेसिटिव कुछ नहीं आएगा, मतलब सेकेंडरी में करंट कितनी होगी, 0 होगी। जब सेकेंडरी में करंट 0 है, मतलब I2 कहीं भी नहीं बनेगा, ना इधर बनेगा, ना यहाँ बनेगा, ना यहाँ बनेगा। तो ये जो फेजर आपको बनेगा है, ये बोर्ड पे जो मैंने बनाया, इसको हम बोलते हैं प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में भी कौन सा, नंबर 1, पहला हम बोलेंगे नो लोड, जब कोई लोड नहीं है, क्योंकि करंट कहीं भी नहीं बनेगी, ना इधर ना इधर ना बीच में। ठीक है, इसको बनाइए जल्दी से। ये नो लोड है, ये नो लोड है। अब सेकंड आता है ऑन लोड। ऑन लोड दूसरी साइड में अपन ने जो बनाया ऑन लोड, ऑन लोड में भी 3 होते हैं, पहला रजिस्टिव, फिर इंडक्टिव और फिर कैपेसिटिव। रजिस्टिव का मतलब क्या होगा, कौन सा पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर। इंडक्टर में कौन सा होगा, लेगिंग पावर फैक्टर, लेगिंग। और कैपेसिटर में कौन सा होगा, लीडिंग पावर फैक्टर। ये 3 होते हैं। अब हम 1 बाय 1 बनाते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पहला होता है रजिस्टिव। हमने एक फार्मूला और बोला आपको, उस फार्मूले का नाम क्या था, I2 डैश बराबर होता है किसके, I1 I नॉट प्लस I1 बराबर होगा अपना I2 डैश प्लस I नॉट के। ये फॉर्मूला अपन ने जो सेकंड मैंने आपको बोला था, वो आपको ध्यान रखना है। I1 निकालना है तो I2 डैश प्लस I नॉट। स्टार्ट करते हैं, नंबर 1, पहला सुनना ध्यान से, नंबर 1 रजिस्टिव। रजिस्टिव का मतलब होगा V2 अगर यहाँ है तो उसी जगह पर I2 होगा। फिर मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया कि जिधर I2 होगा जस्ट उसके अपोजिट एक करंट होगी, उस करंट को हम कहते हैं I2 डैश।
अब V2 के साथ I2 है, मुझे I1 ड्रॉ करना है। आपका फॉर्मूला ये वाला है, I1 बराबर I2 डैश प्लस I0। तो आप अगर इसको देखोगे तो I2 डैश ये दिख रहा है और I0 ये दिख रहा है। ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला फेजर बुक से समझ नहीं आएगा। यहाँ है I2 डैश, यहाँ है I0, इन दोनों के बीच में बनना चाहिए यहाँ पर। इस फॉर्मूले से I1 बराबर होगा I2 डैश प्लस I0। तो अगर हम इन दोनों को देखें तो V1 यहाँ होगा तो I1 यहाँ बनना चाहिए। लेकिन मैंने आपको एक पॉइंट और बोला कि जो कंडीशन नीचे है मतलब सेम वही कंडीशन ऊपर आनी चाहिए। मतलब जिधर V2 है उधर I2 बनना चाहिए, तभी तो रेजिस्टिव कहलाएगा। तो यहाँ देखो V1 तो यहाँ है और I1 इधर बन रहा है, इसका मतलब ये लैगिंग हो जाएगा। तो इस केस में, इस वाले केस में, ओनली रेजिस्टेंस के केस में ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, ये वाली नहीं होती। मतलब कहने की बात है कि अगर मुझे I1 बनाना है तो I1 भी यहीं बनेगा, उसी जगह पर बनेगा। पहले एकमात्र ये केस है रजिस्टिव वाला प्रैक्टिकल में जिसमें ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। उसका रीजन ये है कि अगर मैं यहां बना दूंगा तो ये लैगिंग का केस बन जाएगा। यहां तो आप बोल रहे हो रजिस्टिव और ऊपर बोल रहे हो लैगिंग, तो बात समझ में नहीं आएगी ना, दोनों अलग अलग हो गए। एक जैसा रखना है तो हमें V1 जिधर बनाया उधर ही हमें I1 बनाना पड़ेगा। ये वाला बनाइए जल्दी से। कौन सा है ये? प्रैक्टिकल में ऑन लोड, और ऑन लोड में भी पहला है नंबर 1 रजिस्टिव लोड, रजिस्टिव लोड। अब सेकंड, इसके नोट्स में आपको दे दूंगा, आप समझो। अब सेकंड आता है लैगिंग पावर फैक्टर। लैगिंग थोड़ा जल्दी बनाइए। लैगिंग पहला केस आप सबको मालूम है कि I0 किसके बराबर होता है? IW प्लस IM के। दूसरा एक फॉर्मूला मैंने बोला I1 बराबर किसके होगा? I2 डैश प्लस I0। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। दोनों बनाएंगे जल्दी से, समझिए आप लोग। ये इंपॉर्टेंट है लैगिंग वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट लैगिंग वाला। इधर भी, इधर इस जगह पर अपन लिखते हैं I1 IM, इधर लिखेंगे IW, इधर V1। जस्ट अपोजिट यहाँ के लिखेंगे अपन, V1 के अपोजिट में E1, E1 के साथ होता है E2, E2 के साथ होता है अपना V2। मैंने बोला लैगिंग पावर फैक्टर, तो पहले तो I0 बना लेंगे, यहाँ बनेगा I0। ठीक है, अब मैंने बोला लैगिंग, लैगिंग का मतलब करंट पीछे होगी, उस करंट का नाम यहाँ क्या हो जाएगा? I2। ये एंगल क्या कहलाएगा? φ2। अब इस I2 के जस्ट अपोजिट एक करंट ड्रॉ करते हैं। इस करंट का नाम क्या हो जाएगा? I2 डैश। मुझे क्या करना है? V1 के साथ अब I1 को ड्रॉ करना है। वो भी लैगिंग है कि लीडिंग? लैगिंग है। तो ये है I0, ये है I2 डैश। इन दोनों के बीच में मैं करंट ड्रॉ करूंगा, और ये जो करंट कहलाएगी, एंगल कहलाएगा, इसको हम बोलेंगे φ1। ये फेजर जो दिख रहा है, इस फेजर को हम बोलते हैं क्या? प्रैक्टिकल लोड। प्रैक्टिकल में प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में कौन सा? ऑन लोड। ऑन लोड में भी कौन सा? लैगिंग पावर फैक्टर। पता कैसे चलेगा लैगिंग है? करंट पीछे है। अगर मैंने बोला लीडिंग बनाओ तो लीडिंग के लिए इधर बनाएंगे। अभी जस्ट बना रहा है अपन, एक नजर देख लो आप लोग, जल्दी से इसको ड्रॉ कर लो। 2 मिनट और लूंगा मैं आप लोगों के। यहाँ इस करंट का नाम यहाँ क्या बनेगा? इधर इस जगह पर लिखेंगे अपन I1। ठीक, एंड लास्ट कैपेसिटिव लोड। फेजर डायग्राम बनाना है प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में, वो भी कौन सा? कैपेसिटिव लोड। कैपेसिटिव लोड का मतलब करंट जिसमें आगे होगी। कैसे बनाएंगे देखिए। इस जगह पर IM फिक्स रहेगा, यहाँ इधर IW, इधर V1, जस्ट अपोजिट में E1, E1 के साथ E2, E2 के साथ V2। यहां तक सबको क्लियर है? क्लियर है। अब इसके बाद हमें लीडिंग बनाना है जिसमें करंट आगे होगी, तो करंट अब यहां बनेगी। इस करंट को हम क्या कहेंगे? I2। फिर आपको मालूम है इधर इस जगह पर तो I0 अपनी जगह पे रहेगा, फिक्स रहेगा वो। इस I2 के अपोजिट एक करंट ड्रॉ करते हैं, इस करंट को क्या कहते हैं अपन? I2 डैश। अब ये वाला पॉइंट देखें, I1 किसके बराबर होगा? I2 डैश प्लस I0 के होता है। अब हमें I1 ऐसा ड्रॉ करना है जिसमें I1 आगे हो और V1 पीछे हो।
अगर मैं इधर कहीं बनाऊंगा तो वो लेगिंग होगा, यहां बना दूंगा तो यूनिटी होगा, इस V1 से आगे आएगा I1, तो हम I1 को इधर ड्रॉ करेंगे, इस जगह लिखेंगे क्या I1, दिख रहा है सबको, और यहाँ ये I2 डैश को मिलाएंगे और इधर इस I1 से उठाकर किससे मिलाना है, ये देखो I0 से मिलाना है। ये एंगल आपका कहलाता है, ये वाला एंगल, इसको हम बोलेंगे φ1, इधर ये जो एंगल होगा इसको हम बोलेंगे φ2। ये कहलाता है फेजर डायग्राम ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। 2 पॉइंट फिर वैसे रिपीट कर रहा हूं। पहला आपको ये याद रखना है कि जो I0 होता है वो होता है IW प्लस IM का सम। अगर आइडियल है तो IW की वैल्यू क्या होगी, 0। कब होगी, आइडियल में, ठीक है। दूसरा पॉइंट I1 अगर ड्रॉ करना है तो I1 बराबर कितने होगा, I2 डैश प्लस I0 के। ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है, पहला ये एंड दूसरा ये, ठीक है। कल मैं आप लोग को लॉजिक गेट्स बताऊंगा, 10 बजे आप लोगों की फिर क्लास होगी कल, ठीक है। अभी केमिस्ट्री की क्लास है इसके बाद, ठीक है। ओके, थैंक्स।